श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। होली आ रही है भाई, होली की हार्दिक अग्रिम शुभकामनाएं आपको। और होली के इस शुभ अवसर पर आज हम अपने चैनल पर बात करेंगे श्री विष्णु पुराण से ली गई कथा भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यपु की। होली क्यों मनाई जाती है और इसका वेदांत सम्मत भावार्थ क्या है, आज आपके साथ शेयर करेंगे। कथा आपको सबको मालूम ही है, फिर भी संक्षिप्त में जो है, जो श्री विष्णु पुराण में लिखी गई है। ठीक है, पुराणों में लिखी गई कथाओं का जो सार है, अगर वो आपको आप सिर्फ किस्से कहानियाँ मानकर समझ लेते हैं तो वो मनोरंजन का बहुत अच्छा साधन है, बहुत अच्छा उपयोग बी आर चोपड़ा ने टीवी पर इन श्री विष्णु पुराण के कथाओं का जो पिक्चराइजेशन किया है, बहुत सुंदर ढंग से किया है। वह सब आपने देख ही रखा है। महाभारत का भी पिक्चराइजेशन किया है बी आर चोपड़ा ने, श्री रामानंद सागर के चैनल्स पर भी, टीवी चैनल्स पर भी हुआ है, वो सब आपने देख रखा है। किंतु वहाँ सिर्फ मनोरंजन के अतिरिक्त कुछ नहीं है। पुराणों की इन कथाओं को अगर आप बोध के लिहाज से समझने का प्रयास करते हैं, तब आपको एक अलग अलौकिक और आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होता है। तो जरा विष्णु पुराण की इस कथा को देखते हैं पहले संक्षिप्त में। हिरण्यकश्यपु के एक पुत्र रत्न हुआ जिसका नाम प्रहलाद था, जो बचपन से ही बाल्यकाल यानी बाल्यावस्था से ही भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। हिरण्यकश्यपु से भक्त प्रहलाद की भगवान विष्णु के प्रति निष्ठा और भक्ति जो है वह उसको डिगा नहीं पा रहा था, तोड़ नहीं पा रहा था। इससे नाराज होकर उसने अनेक प्रकार से, विशेषतया 8 प्रकार से भक्त प्रहलाद को समाप्त करने के विषय में सोचा। ऐसा नहीं है जैसा बी आर चोपड़ा जी ने पिक्चराइजेशन किया है, आपने टीवी पर देखा है, श्री विष्णु पुराण सीरियल देखा होगा आपने। तो वास्तव में जब आपका बोध जागृत होता है तो जो कुछ वहाँ पर फिल्माया गया है वास्तव में ऐसा नहीं हुआ था। वास्तव में तो हिरण्यकश्यपु मन में विचार कर रहा है। क्या विचार कर रहा है कि अगर मैं इसको पहाड़ की चोटी से नीचे गिरा दूँ तो ये समाप्त हो सकता है, अगर मैं इसको तेल के खौलते कढ़ाई में डाल दूं तो ये समाप्त हो सकता है क्या, हाथी के पैरों तले कुचलवा दूं तो क्या ये मर सकता है, इसको शेर के पिंजरे में बंद कर दूं तो भी क्या ये मर सकता है, समाप्त हो सकता है, इसको सागर में फेंक दूं तो क्या मगरमच्छ खाकर इसको समाप्त कर सकते हैं, इसको और जितने भी तरीके हो सकते थे सोचने के, मारने के प्रहलाद को, वह हिरण्यकश्यपु विचार कर रहा है। और ऐसा विचार वह लगातार 7 दिनों तक करता है। और 8वें दिन अंतिम चरण में उसको यह विचार आता है कि मेरी एक बहन है होलिका, जो अग्नि में भी, आग से भी जल नहीं सकती, तो क्या न उसका उपयोग इस भक्त प्रहलाद को समाप्त करने के लिए किया जाए। तो अपनी बहन को बुलाता है, होलिका को, और अपनी मनोदशा उससे बताता है। और होलिका इसके लिए तैयार हो जाती है, भक्त प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाती है। और जैसा कि आप जानती हैं, चित्रण भी हुआ है, फिल्मांकन भी हुआ है, स्वयं जल जाती है और भक्त प्रहलाद बच जाते हैं। तो
ग्राउंड लेवल पर जब हम इसको देखते हैं तो अनेक किंतु परंतु आजकल की पीढ़ी के मन में आने लगते हैं, युवा पीढ़ी के मन में, क्योंकि वो इसके रियलिटी और फैक्ट चेक को साइंस के हिसाब से तोलना चाहती है, जो कि कहीं पर भी नहीं ठहरते। लेकिन जब आप इसको स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म के लेवल पर इसकी हिसाब से इसको आंकेंगे तो आपको पता लगेगा कि यह भक्त प्रहलाद का जो कृत्य है वह ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग और पुरुषोत्तम योग का एक मिला जुला सर्वोच्च और सर्वोत्कृष्ट उत्कृष्ट उदाहरण है। ये उसके धैर्य और जो एक तरह का जो तप है, जिसको कह रहे हैं तपा हुआ, और जो पका हुआ है भगवान विष्णु के प्रति भक्ति में, पका हुआ देखा आपने कभी दाल बनते हुए देखी होगी, दाल पकते हुए देखिएगा आप कभी, बहुत ध्यान से देखिएगा। जब आजकल तो कुकर में बनाने लगे हैं ना दाल, तो दाल डालते हैं, फिर उसमें पानी डालते हैं 2 गुना 3 गुना या 4 गुना, फिर अनेक प्रकार के उसमें मसाले डालते हैं। और अगर पहले तो बड़े बुजुर्ग पचमेली दाल बनाया करते थे, 5 प्रकार की दालों को एक साथ मिला दिया करते थे और फिर उसको बनाया करते थे, बड़ी स्वादिष्ट बना करती थी। तो वो जो पक जाती है तब आप उसमें से कुछ भी अलग नहीं कर सकते। तो यही स्थिति भक्त प्रहलाद की है कि वो इतना भगवान विष्णु की भक्ति में पक गया है, तैयार हो गया है कि अब उसके हृदय के भीतर से आप ज्ञान, कर्म, भक्ति, ध्यान, पुरुषोत्तम और धैर्य को ठीक उस दाल की भांति अलग नहीं कर सकते। तो ये जो होलाष्टक हैं, ये इस बात के प्रतीक भी हैं कि मनुष्य का धैर्य और जो उसका कृत्य है वह अगर कर्म अर्थात कर्म योग मतलब कर्म कृष्ण के लिए अगर हो, भगवान के लिए हो, ये आपको साफ साफ दिखाई देता है और पता रहता है कि मेरा जो कर्म है, मेरा जो कृत्य है, वह क्या मैं अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कर रहा हूँ या बस कर रहा हूँ श्री कृष्ण के लिए। हनुमान जी से बड़ा उदाहरण आपको कोई नहीं मिल सकता इस सृष्टि में। श्री राम काज करिबे को आतुर और प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। उनसे बेहतरीन और सर्वोच्च और उत्कृष्ट उदाहरण कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, पुरुषोत्तम योग और धैर्य का इस संसार में अन्यत्र कहीं पर भी कोई दूसरा नहीं है। और भक्त प्रहलाद इसी श्रेणी में उपस्थित हैं। तो ये जो पौराणिक कथाएं हैं कभी कभी बड़े दिव्य संदेश देती हैं। दूसरी कथा भी इसके साथ जुड़ी हुई है जो देवी रति और कामदेव की है। शिव पुराण में उसका वर्णन है। भगवान शिव की समाधि को भंग करने का प्रयास और दुस्साहस जब देवी रति के पति कामदेव ने किया और इसमें सफल हुआ, और त्रिनेत्रधारी श्री शिव ने जब उसको भस्म कर दिया, और तो उस दिन जो है ये फागुन के महीना था और शुक्ल पक्ष की कहा जाता है अष्टमी तिथि थी, उस दिन ऐसा हुआ था। तो देवी रति के 8 दिन तक लगातार प्रार्थना करने के पश्चात देवी रति ने उस दिन से प्रार्थना करना आरंभ किया। शुक्ल पक्ष की, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से, क्योंकि देवी रति ने भगवान शिव की आराधना करनी आरंभ की और 8 दिनों के पश्चात पुनः
शिव ने प्रसन्न होकर, भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उनको 8 दिन की प्रतीक्षा के बाद दर्शन दिए और कहा जाता है कि द्वापर युग में प्रद्युम्न के रूप में पुनः देवी आपको कामदेव की प्राप्ति होगी, तब तक आपको धैर्य और प्रतीक्षा रखनी होगी। तो देवी रति के भी धैर्य और संबल का एक प्रतीक है होलाष्टक। इस प्रकार से यह हमें जो बोध कराने का कार्य करते हैं हमारे पुराण और वो उनमें लिखी हुई जो कथाएं हैं, उनको सिर्फ किस्से कहानी और मनोरंजन का साधन जब आप समझ लेते हैं तब बड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो और भी अनेक किस्से कहानियां हैं जो इस विषय में, होलाष्टक के विषय में प्रचलित हैं। इनमें कोई कहा जाता है कि कोई मंगल कार्य नहीं किया जाता और होलिका दहन के बाद पुनः मंगल कार्य आरंभ हो जाते हैं। तो वो एक तरह से बुराई पर अच्छाई की जीत का ही प्रतीक है। जैसे हम विजयदशमी का त्यौहार मनाते हैं नवरात्रों में, शारदीय नवरात्रि भी होते हैं और ग्रीष्म में भी आते हैं नवरात्रि। अब आ रहे हैं, हमारा नववर्ष आरंभ होता है प्रथम नवरात्रि से, चैत्र शुक्ल के प्रथम नवरात्रि से, और तत्पश्चात श्री रामनवमी का दिव्य भव्य अलौकिक अवतरण दिवस भगवान श्री राम का, और तत्पश्चात जो है मांगलिक कार्यों का शुभारंभ। बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक जो इस तरह के हैं और जिनका जो श्रीमद् भगवद गीता जो वेदांत है उसकी कसौटी पर जो खरे उतरते हैं, वो कथाएं बालकों को बतानी चाहिए, अभिभावकों को समझानी चाहिए। और अगर आप भी अभी तक किस्से कहानियों पर ही अटके पड़े हैं तो ज्वाइन कीजिए चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा मित्र है वरिष्ठ युवा पत्रकार भाई राहुल, उसके चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल। वहाँ पर जाकर भी आप वेदांत संबंध भावार्थ समझ सकते हैं। पुराणों की कुछ कथाएं बड़ी सुंदर और उत्कृष्ट हैं, उनका भी वेदांत सम्मत भावार्थ और कुछ मर्म वहाँ पर जो छिपा रहता है। हमारे ऋषि मुनि दूरदृष्टा ही नहीं बल्कि अंतर्दृष्टा के साथ साथ होने के साथ साथ वो कालजयी रचनाएं रचा करते थे। तो हिंदुस्तान से सबसे बड़ी जो भूल और चूक हुई है वो यहाँ पर हुई है कि उसने उसको, उनके भाव को, उसके भावार्थ को वेदांत की दृष्टि में दर्शन के समक्ष रखते हुए समझने का प्रयास नहीं किया, सिर्फ किस्सा कहानी समझ लिया। और इसी कारण से अनेक अंधविश्वास, टोने टोटके, जादूगरी और न जाने पता नहीं क्या क्या कहाँ के बाबा जो हैं, आपको ये जो सोशल मीडिया का जो ज़माना है ना, इसमें जो अनेक प्रकार की जो व्यसन और नशा है उसमें शायद ये एक डाटा का नशा भी है। जो डाटा मिल रहा है ना भारत में, इसका इतना ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, आपको पता ही नहीं लग रहा है कि कब। मज़े की बात देखिए साहब, 80-90 के दशक में इतना अंधविश्वास, जादूगरी, टोना टोटका और न जाने पता नहीं क्या क्या चीज़ें नहीं हुआ करती थी। ये हमारे देखते देखते ही पिछले 10 वर्षों में, या कह लीजिए पिछले 15 वर्षों में, आज जो बालक 13 वर्ष का है, जब वो अपनी मम्मी को ये कहता है कि मम्मी आज शुक्रवार है, आज बुधवार है, आज शनिवार है और आप हेयर ड्रेसिंग नहीं करा सकते, तो ये अंधविश्वास के अतिरिक्त और कुछ नहीं है भाई। ये उसके दिमाग में आया कहाँ से? और उसकी मम्मी कहती है बेटा मैंने तो तुझे बताया नहीं, तो वो कहता है मैंने फलाने यूट्यूब चैनल पर ऐसा देखा है। ये बड़ा दुर्भाग्य हो रहा है भारत का। जो एक बंदा आपको मुंगेरी लाल की तरह हसीन सपने दिखाकर न जाने कौन से उसमें विकसित राष्ट्र को बनाने की बातें कर रहे हैं, ये विकसित राष्ट्र बने ना बने, अधोपतन का शिकार जरूर हो जाएगा भारत कुछ समय के पश्चात, अगर यही स्थिति चलती रही जो वर्तमान में चल रही है। आप अपने चारों ओर देख सकते हैं। कर्म का जो सिद्धांत है ना, कर्म का सिद्धांत जो मूलभूत जो प्रिंसिपल सिद्धांत है, जो ग्राउंड लेवल पर काम करता है, वो यही कहलाता है कि
कर्म को नहीं देखना होता। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो कह रहे हैं ना, ये जो बड़ी मति भ्रम कर दी गई है कुछ लोगों के द्वारा आपकी, और अनेक से बढ़कर एक गाने बनाए जा रहे हैं। कर्म कर फल की इच्छा मत कर ए इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। भगवान श्री कृष्ण वहाँ अर्जुन से ये नहीं कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन सही कर्म कर, क्योंकि कर्म का जो सिद्धांत है वो कर्ता पर निर्भर है, कर्म पर नहीं। कर्ता ने स्वयं को देखना होता है कि वो क्या कर रहा है। डूअर, डूअर माने कर्ता, कर्ता को संबोधित है श्रीमद् भगवत गीता। जितने उच्चतम कोटि के ग्रंथ हैं, या संत शिरोमणि संत तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा भी लिखी है, तो श्री हनुमान चालीसा भी श्री हनुमान जी के कर्मों को संबोधित नहीं है, वो सीधे हनुमान जी को संबोधित है, जो श्री राम काज करिबे को आतुर है। और जहाँ से उनका श्री गणेश होता है, श्री जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, वह यही बताता है कि हे हनुमान जी महाराज, जो हनुमान जी महाराज हैं, जो कर्ता हैं, वे न केवल कर्म, ज्ञान, भक्ति और ध्यान, इन चारों को इस तरह से समझते हैं, इसीलिए उनको ज्ञान और गुणों का सागर कहा गया। सागर से उनकी तुलना करने का तात्पर्य ही यही है कि वो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, पुरुषोत्तम योग, इन सब को एक लेवल पर रखकर इकट्ठे होकर ज्वाइंट करके समझ चुके हैं। उसको कहते हैं श्री जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। कर्म को नहीं उनके भाई, कर्ता को, अर्थात हनुमान जी को आप देखिए। हनुमान जी के कर्म आप नहीं कर सकते, वो सिर्फ हनुमान जी कर सकते हैं। तो जो समस्त कथाएं हैं पुराणों में लिखी हुई हैं, संतों ऋषियों मुनियों ने, संत शिरोमणि संत तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस जैसा दिव्य भव्य अलौकिक ग्रंथ हमें दिया है, तो वहाँ पर जो बात लिखी गई है, जो कही गई है, उसमें भी आपको कर्ता को देखना होता है। वो आप श्री रामचरितमानस को जब पढ़ते हैं ना, तो आप भगवान श्री राम के कर्म को देखना आरंभ कर देते हैं। नहीं भाई, गलती आपसे चूक यहीं पर हो जाती है। आप डूअर को देखिए, आप श्री राम को देखिए, आप श्री राम को जानिए, आप श्री राम को समझिए। यह श्री रामचरितमानस लिखने का उद्देश्य है। श्री राम के कर्मों की कथा सुनना बड़ी अच्छी बात है, पर श्री राम ने जो किया, जो का त्यों अगर आप उसका 1% करने में भी सक्षम हो जाएं, तो सोचो क्या होगा। हम अपने उसमें पहले बता चुके हैं। आप बने रहिए हमारे साथ चंद्रकांत आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर जितांश अग्रवाल के साथ। जानिए, समझिए और परखिए स्वयं को। डूअर बनिए, ऑब्जेक्टिव नहीं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। चंद्रकांत आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और श्री हनुमान भक्ति दर्शन चैनल भी लाइक करें, शेयर करें, ज्वाइन करें। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम।